उत्तर प्रदेश के भदोही में कोइरौनक क्षेत्र के सेमराध में गंगा घाट पर हर साल माघ माह में कल्पवास मेला लगता है। यहाँ 1996 से हर वर्ष भदोही के तत्कालीन जिलाधिकारी माघ कल्पवास मेले का शुभारंभ गंगा और ध्वज पूजन के साथ करते हैं। इसी क्रम में इस साल भी भदोही के जिलाधिकारी विशाल सिंह ने विधि विधान से सप्तनिक गंगा और मेले के लिए ध्वज पूजन किया। इससे पहले जिलाधिकारी विशाल सिंह ने बाबा सेमराध नाथ का दर्शन पूजन किया। कार्यक्रम में कल्पवास मेला के संस्थापक के रामशंकर चित्र पर भदोही माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम में जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि सेमराध में बीते 1996 से हर साल माघ में कल्पवास मेले का आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि मेला में बिजली, साफ सफाई समेत तमाम व्यवस्था सुचारू ढंग से हो, इसके लिए स्थानीय प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि मेला को शासन से कोई बजट मिले, इसके लिए पूरा प्रयास किया जाएगा। जिलाधिकारी विशाल सिंह ने कहा कि मेला की व्यवस्था में कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जो बिजली की समस्या है उसको अप्रूव करा लिया जाएगा। सेमराध मेला के लिए शासन स्तर से अभी कोई बजट नहीं है, लेकिन इसके लिए पर्यटन और धर्मार्थ विभाग से कराने के लिए शासन को लिखा जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यहाँ जमीन पर्याप्त है जहाँ गेस्ट हाउस, हॉस्पिटल की व्यवस्था की जा सकती है। जिलाधिकारी ने कहा कि साल के पहले दिन सेमराध नाथ का दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिला, जो जीवन का सबसे सुखद वर्ष है। उन्होंने ये भी कहा कि सेमराध मेला में ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि इस वर्ष का मेला नाजीर बने। कार्यक्रम में महाराज करुणाशंकर दास ने कहा कि कल्पवास मेला में मेला समिति और जिला प्रशासन की तरफ से संचालित होगा। महाराज ने सेमराध में कल्पवास प्रारंभ होने की वजह भी विस्तार से बताई। शुरू के 2 वर्ष तो प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिला। तत्कालीन जिलाधिकारी बाबूराम यादव ने सुरक्षा व्यवस्था प्रदान की। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में जब कुंभ लगता है तो यहाँ अर्ध कुंभ लगता है। महाराज ने लोक निर्माण विभाग की सराहना की क्योंकि काम समय से पहले हो गया। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सर 30 साल यहाँ मेला लगते हुए कल्पवास का हो गया और आज इस बार आपने यहाँ गंगा पूजन और ध्वज पूजन किया हुआ है। यहाँ क्या प्रशासन की व्यवस्था रही मेला को लेकर के? यहाँ पर इतने पुराने समय से ये मेला लगता आ रहा है और इस बार हमारे प्रयाग में महाकुंभ की भी तैयारी है। उसी के उत्साह में यहाँ के लोगों ने ये इस बार वृहद करने का प्लान किया है। आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने चेकर प्लेट और ये सब चीजें पहले से लगा करके रास्ता आदि बना दिया गया है और बिजली की व्यवस्था और चिकित्सकीय सुविधा की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था, ये सब जिला पंचायत और नगरीय निकायों के माध्यम से कराया जाएगा। और साथ ही साथ इस बार प्रयास करेंगे कि हम लोग भी मेले के दौरान यहाँ 1-2 बार समय निकाल कर यहाँ आए और लोगों का जो कल्पवास का अनुभव है उसको देखें। इसके जस्ट बगल में प्रसिद्ध सेमराध नाथ का शिवलिंग का मंदिर है, शिव जी का, उसको भी जो व्यवस्थाओं की आवश्यकता वहां पर है उसका भी प्रस्ताव बनाकर हम प्रयास करेंगे कि हम लोग धर्मार्थ कार्य विभाग को या शासन स्तर से इसके लिए सहयोग लेकर यहाँ गेस्ट हाउस और अन्य जो मूलभूत सुविधाएं उनको विकसित किया जाए। और बहुत ही सुरम्य स्थान है, इसका विकास होने से इस जिले के आर्थिक व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि इसको हर बार एक नया जो भव्य रूप देने का कोशिश करते रहे। सर 30 साल यहाँ हो गया मेला हुए, लेकिन भी शासन की तरफ कोई खास व्यवस्था नहीं। इस बार माननीय प्रभारी मंत्री जी आए थे, इस में मैंने चर्चा की थी कि क्या हम इस मेले को प्राधिकृत कर सकते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि क्योंकि ये ग्रामीण इलाके में है तो इसका प्रांतिक नगर विकास विभाग से नहीं किया जा सकता। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि रूरल एरिया में है, इसलिए पर्यटन विभाग से इसके लिए हम लोग प्राधिकृत कराने का प्रस्ताव बनाकर शासन को घोषित किया जाएगा। जी धन्यवाद। है विगत कई वर्षों से महाकुंभ का आयोजन जो है देश में चल रहा है, उसी कड़ी में आज प्रतिवर्ष जो है 1 जनवरी को झंडारोहण होता है और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा झंडा पूजन होता है। उस क्रम में आज जिलाधिकारी महोदय और कप्तान महोदय द्वारा पूजन हुआ और जैसा कि आप सब पूरा देश जानता है कि इस बार महाकुंभ का समर चल रहा है और इस महाकुंभ का जो असर हमारे सेमराध नाथ कल्पवास मेले में भी है और विगत वर्षों की भांति इस बार बहुत उच्च कोट की व्यवस्था यहाँ हुआ है और जैसे कल्पवास लगता था उससे अच्छी सुविधाओं के साथ इस बार मेले का आयोजन है और सबका सहयोग है। सबसे बड़ी बात महादेव की कृपा है जो कि अनवरत यहाँ चल रहा है। इसके लिए प्रदेश, देश और जिला के प्रशासनिक व्यवस्था को धन्यवाद है, आभार है कि जो इस मेले का आयोजन करता आदरणीय गुरु जी हैं
उनका सहयोग कर रहे हैं, उसके लिए हृदय से आभार है। कल्पवासियों के लिए किस तरह से आप लोगों द्वारा सहयोग किया जाएगा? कल्पवासियों के लिए जो भी लकड़ी की व्यवस्था, अलाव की व्यवस्था, कंबल की व्यवस्था, लाइट प्रकाश की व्यवस्था हम सबसे जो बन रहा है वो हम लोग हर साल करते हैं, फिर करेंगे जो है अच्छे ढंग से। आने वाले आंग्ल संवत के अनुसार नया वर्ष सभी जनपदवासियों, प्रदेशवासियों और देशवासियों को बाबा बड़े शिवधाम सेवा समिति के तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा उनके जीवन में मंगलमय और खुशियां भर दे और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में देश और प्रदेश निरंतर उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होता रहे, यही हमारी शुभकामना है।